खा गई ना धोखा ताबीन बाजी। देखिए फिर किस तरीके से आपको जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। अरे तबीन तो अपनी आखिरत को संवारने की कोशिश में लगी है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि किस लड़की के पेश पड़ चुकी है और ये लड़की क्या क्या कुछ कर सकती है। अरे भाई वो अयान को जुटला कर इस रास्ते से हटा के सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद को हासिल करना चाहती थी। इसके अलावा उसकी कोई भी इसके पीछे दिलचस्पी नहीं थी। आप देखेंगे कि जैसे ही अदनान आकर उसको कहता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, तो वो फटाफट से झटपट से तैयार हो जाती है। लेकिन ये बात का भी ताबीन को अंदाज़ा नहीं है कि आखिर ये घटिया औरत क्या करना चाह रही है। वो सिर्फ और सिर्फ इस लड़की को नीचा दिखाने की खातिर ये सब कुछ कह रही थी। हालांकि अगर अभी भी ताबीन ना चाहती तो यान कभी भी इसकी तरफ माइल ना होता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से वो उसको वक्त देना शुरू हो जाता है। लेकिन अब एयान को भी समझ आ जाएगी कि उसने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी ये सब कुछ करके। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ताबीन के बाप को काफ़ी गुस्सा है इन लोगों पे, और वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये लोग कैसे कर सकते हैं। वहाँ पे सारी बात ताबीन क्लियर कर देती है और कहती है कि मेरी ही गलती है, मैंने ही किया है अपनी बहन की जान बचाने की खातिर। लेकिन उसका बाप कहता है कि वो तुम्हारे हक में बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम शायद इस बात को नहीं जानती हो, लेकिन हकीकत यही है, तुमने अयान को ठुकरा के बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे ये लोग तो सिर्फ तमाशा देखते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। आगे से आप देखेंगे कि अयान की माँ कहती है कि भाई साहब मैं भी इसको समझा समझा के थक गई कि वो लड़की सिर्फ एक धोखा है। इसने उसकी खातिर अयान को अपने आप से दूर कर लिया। लेकिन अयान इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से समझ के आए और कहता है तभी मैं तुम्हें पहले ही समझाता रह गया, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। वो कभी भी सुधर नहीं सकती है। तुम क्यों इन बातों को समझने की कोशिश नहीं कर रहे? लोगों से गिन गिन कर इन सब चीज़ों के बदले लूंगी। जिस पर उसकी माँ कहती है कि ऐसा ना हो किसी मुंह के बल ही गिर पड़ो। मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आ रही है। अब तुम्हारे हाथ में सब कुछ आता जा रहा है और तुम कैसे इससे दूर हो सकती हो। मैं तुम्हें कतई इस बात की इजाज़त नहीं दूंगी। इस पर वो कहती है कि आपकी इजाज़त आखिर मांगी किसने है? मैं आपसे इजाज़त नहीं मांग रही हूँ, बल्कि आपको बता रही हूँ मैं जो करूँगी अपनी मर्ज़ी के साथ ही करूँगी। मेरा मकसद सिर्फ तबीन को हर्ट करना था और उसको जलील करना था, क्योंकि मैं उसकी आंखों में आंसू देखना चाहती थी। लेकिन जिस लड़की ने उसको बचाया, उसको नई ज़िंदगी देने में उसकी मदद की, वही आज उसको गुनाहगार समझ रही है और उसके बारे में गलत ऑप्शंस लगा रही है। आप देखेंगे कि यान कहता है तबीन ये सब कुछ तुमने ही किया है। आखिर मेरा इन सब बातों में क्या कसूर है? मुझे समझ नहीं आ रही कि मामू जान का रवैया मेरे साथ इस कदर बदतर कैसे हो सकता है। मैं ये चीज़ कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस पर उसकी माँ कहती है कि अरे भाई पुरानी बातों को छोड़ो और अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से शुरू करने की कोशिश करो। और वैसे भी तबीन के साथ तुम्हारा ये रिश्ता ज़्यादा देर तक चलने वाला नहीं था। तुम नहीं जानते इसकी तमाशबीनियाँ क्या ये क्या करती है और क्या नहीं करती। अरीबा को देखो, अरीबा कैसी है और क्या कर रही है, और तुम्हें ये बात बड़े गौर से समझ जानी चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि अरीबा कहती है क्या वो वक्त आ गया है कि मैं अपना काम कर दिखाऊं, क्योंकि अदनान भी वहां से वापस आ चुका है और इस चीज़ का इसको अंदाज़ा हो चुका है। इसलिए वो सोच लेती है कि बहुत जल्द इन लोगों का काम तमाम करके सब कुछ ठीक कर देगी, क्योंकि वो जानती है कि यहाँ पर रहना बिल्कुल नामुमकिन सा है। उसको आदत है हर तरफ उड़ने फिरने की, लेकिन यहाँ पर तो अगर रेयान की ज़िंदगी में आ गई तो कैद होके रह जाएगी। ये चीज़ उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि वो फैसला कर लेगी कि नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगी। जितनी जल्दी हो सके बाहर के मामलात को निपटा लेगी ताकि काम ख़त्म हो सके। तबीन को अब जाकर महसूस हो रहा है कि उसने अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। उसको ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए था। पहले शायद उसे इन सब चीज़ों का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन अब समझ चुकी है कि नहीं, मैंने ही कुछ गलत कर डाला है। लेकिन अब बेचारी क्या कर सकती है? आप देखेंगे कि खुद ही कहता है यान कि खुद ही तुमने ये सब कुछ किया है और आज तुम मुझे ब्लेम कैसे कर सकती हो? इन सब चीज़ों में मेरा कोई भी कसूर नहीं है। अरीबा का इस तरह से मेरे करीब आना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलती है।
इसके अलावा कुछ नहीं है। आगे से तबीन कहती है कि मैं इस चीज़ को मानती हूँ, लेकिन अब मैं इस चीज़ से मुकरती हूँ और इनकार करती हूँ कि ये चीज़ मेरे बस की नहीं है। आप देखेंगे कि रीबा वैसे भी यान के साथ थोड़ा रहना चाहती है, जिसकी वजह से इस तबीन को टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसकी मंजिल और ही कुछ है और वो और ही कुछ चाहती है। क्योंकि जैसे ही इत्मीनान से दोबारा उसकी मुलाकात होती है, तो यान की सारी बातों को याद करके वो साइड पे हो जाती है और सोच लेती है कि नहीं, यान जैसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। इसलिए जब देखेंगे कि वो कहती है कि फ़िक्र मत करें, अपनी माँ से कहती है फ़िक्र मत करें, ताबीन जो है उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं यान के साथ नहीं होने दूँगी। और वैसे मैं भी यान के साथ शादी नहीं करना चाहती, शायद आप इस चीज़ को नहीं जानती हैं। आगे से उसकी माँ कहती है तो फिर आखिर तुम करना क्या चाहती हो? मुझे समझ नहीं आ रही। अयान के पीछे दिन रात हाथ धोकर क्यों पड़ी हुई हो? आखिर क्या मसला है तुम्हारा? जिस पर वो कहती है कि आप मुझे अभी तक नहीं समझी, मैं तो सिर्फ़ उन लोगों को पागल बनाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि जिस तरीके से, जिस लिहाज से इन्होंने मेरे से बात की है ना, उन लोगों के साथ ऐसा ही हाल होना चाहिए और अयान के साथ तो बिल्कुल यही होगा। मैं वो लम्हा नहीं भूल सकती जब मुझे छोड़कर उसको अंगूठी पहनाई की और उसके साथ उसको फ़कीयत दी की, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं हरगिज़ उन लोगों की बातें नहीं भूल सकती हूँ। अब इन लोगों से किन-किन कर इन सब चीज़ों के बदले लूँगी। जिस पर उसकी माँ कहती है कि ऐसा ना हो, किसी मुँह के बल ही गिर पड़ो। मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आ रही है। अब तुम्हारे हाथ में सब कुछ आता जा रहा है और तुम कैसे इससे दूर हो सकती हो? मैं तुम्हें कतई इस बात की इजाज़त नहीं दूँगी। इस पर वो कहती है कि आपकी इजाज़त आखिर माँगी किसने है? मैं आपसे इजाज़त नहीं माँग रही हूँ, बल्कि आपको बता रही हूँ। मैं जो करूँगी अपनी मर्ज़ी के साथ ही करूँगी। मेरा मकसद सिर्फ़ तबीन को हर्ट करना था और उसको ज़लील करना था, क्योंकि मैं उसकी आँखों में आँसू देखना चाहती थी। लेकिन जिस लड़की ने उसको बचाया, उसको नई ज़िंदगी देने में उसकी मदद की, वही आज उसको गुनहगार समझ रही है और उसके बारे में गलत ऑप्शंस लगा रही है। आप देखेंगे कि यान कहता है तबीन, ये सब कुछ तुमने ही किया है, आखिर मेरा इन सब बातों में क्या कसूर है? मुझे समझ नहीं आ रही कि मामू जान का रवैया मेरे साथ इस कदर बदतर कैसे हो सकता है? मैं ये चीज़ कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस पर उसकी माँ कहती है कि अरे भाई, पुरानी बातों को छोड़ो और अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से शुरू करने की कोशिश करो। और वैसे भी तबीन के साथ तुम्हारा ये रिश्ता ज़्यादा देर तक चलने वाला नहीं था। तुम नहीं जानते इसकी तमाशबीनियाँ कि आखिर ये क्या करती है और क्या नहीं करती। अरीबा को देखो, अरीबा कैसी है और क्या कर रही है, और तुम्हें ये बात बड़े गौर से समझ जानी चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि रीबा कहती है कि अब वो वक्त आ गया है कि मैं अपना काम कर दिखाऊं, क्योंकि अदनान भी वहां से वापस आ चुका है और इस चीज़ का इसको अंदाज़ा हो चुका है। इसलिए वो सोच लेती है कि बहुत जल्द इन लोगों का काम तमाम करके सब कुछ ठीक कर देगी, क्योंकि वो जानती है कि यहाँ पर रहना बिल्कुल नामुमकिन सा है। उसको आदत है हर तरफ उड़ने फिरने की, लेकिन यहाँ पर तो अगर रेयान की ज़िंदगी में आ गई तो कैद होके रह जाएगी। ये चीज़ उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि वो फैसला कर लेगी कि नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगी। जितनी जल्दी हो सके बाहर के मामलात को निपटा लेगी, ताकि काम ख़त्म हो सके।